हाँ, चलो है ना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं कैसी रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है उसका ना। तो नोटिफिकेशन। हाँ, वो रिकॉर्डिंग का आपको आएगा, ठीक है। अब यस सर। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, राइट। अब हमको एक बात मालूम है, क्या मालूम है बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन पर डिपेंड करती है कि नहीं। बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन पे डिपेंड करती है कि नहीं। सर कैसे। मान लेते हैं ये एक चार्ज है क्यू, ठीक। और एक पॉइंट यहाँ पर आर वन दूरी पे पॉइंट है, और एक पॉइंट यहाँ पर R2 दूरी पे। एक बात मुझे बताओ, ये पॉइंट P है, इसको पॉइंट Q कह दिया। क्या दोनों ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी कि नहीं होगी। हाँ सर, बिल्कुल होगी। कैसे। सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये एप्सिलॉन नॉट Q/R1 का स्क्वायर। सर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2 का स्क्वायर। तो सर R1 और R2 अलग अलग हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों पॉइंट पे अलग अलग होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा, वो एक फंक्शन है किसका, पोजीशन का। यस, बताओ। हाँ सर, बिल्कुल। सर वॉइस ब्रेक हो गया। क्या चीज। बोलो बोलो बोलो। बोलो बच्चे, क्या सर बोले आप। वॉइस थोड़ी कम आ रही, कट रही थी वॉइस। अभी कैसी है। अभी ठीक है। अभी ठीक है, बीच में हाँ, हो रही थी। चलो है यस। ना। एक आध बार बीच में हो जाता है कभी कभी। अब ये तो हो गया सर, हाँ इतना हम बात समझ गए। अब पोटेंशियल की बात बताओ सर। हाँ, पोटेंशियल भी पोजीशन का फंक्शन है। हाँ सर, बिल्कुल। हम जानते हैं ये बात। कैसे जानते हो सर। सर P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1। हाँ, और Q पे पोटेंशियल क्या होगा सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2। तो आप देख रहे हो R1 R2 पे डिपेंडेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल भी जो है, वो किस पे डिपेंडेंट है, R पे। R का मतलब होता है पोजीशन पे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही किस पे डिपेंडेंट है, पोजीशन पे। ठीक है सर। तो अगर हम अपने सिस्टम को, अगर हम अपना जो स्पेस है उस, अब हम स्पेस को कैसे देखते हैं, तीन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देखते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो अगर हम अपने पूरे स्पेस को तीन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में डिवाइड कर लें, एक्स वाई और जेड के फॉर्म में, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी फंक्शन होगा कुछ एक्स वाई और जेड का, और पोटेंशियल भी कुछ फंक्शन होगा एक्स वाई और जेड का, क्योंकि वो पोजीशन पे डिपेंडेंट है दोनों। तो हम, अगर हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिवाइड कर लें, तो जिस पॉइंट पे हम कंसीडर कर रहे हैं उस पॉइंट की लोकेशन पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों। क्या इतनी बात से आप लोग एग्री करते हो। बताओ बताओ। यस सर। क्या आप लोग इतने बात से एग्री करते हैं। बताओ बताओ बताओ। यश। यस सर। अच्छा। अब चूंकि ये लोग पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक दोनों से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करोगे, तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। और पोटेंशियल को अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। सर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब ये बता दो। ये कुछ भी नहीं होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, लल्लू सी चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक फंक्शन है x² y प्लस YX प्लस Z² ऐसा है मान लो, ठीक है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसको छोड़ के बाकी दो कांस्टेंट है। मतलब सर, अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में एफ का, तो वाई और जेड कांस्टेंट की तरह आपको ट्रीट करना है। ठीक है सर। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई और जेड कैसे करेंगे ट्रीट, कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो वाई डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x।
सर यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। और z को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो z का डिफरेंशिएशन 0। z क्यूब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, अगर z कांस्टेंट है तो। अगर हम d अपॉन dy और अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट होगा। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको छोड़ के बाकी सब वेरिएबल कांस्टेंट। यस सर। तो यहां पर d अपॉन डी वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स प्लस जेड क्यूब, इसको करोगे। सर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एक्स स्क्वायर इस बार कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन 1। सर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो x इस बार कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, यहाँ इंटू 1 लिख देते हैं। और z क्यूब कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सर ऐसे ही अगर हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं f का तो x और y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो सर d अपॉन डी जेड, ठीक है, ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स प्लस जेड क्यूब। ये चीज मैंने जब वो पढ़ा रहा था मैं बेसिक मैथ तब भी बताई थी, आपको याद है। सर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो x और y कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर वाई भी कांस्टेंट तो इसका डिफरेंशिएशन 0। यस सर। और y और x कांस्टेंट है तो y इंटू एक्स भी कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0। और z क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 नीचे आ जाएगा और एक पावर कम, 3z स्क्वायर। इसको मैथमेटिशियंस ने आसानी से दिखाने के लिए ऐसा सिंबल दे दिया है। ऐसा गोल घुमा के अगर डी लिखा होगा तो इसका मतलब होता है पार्शियली डिफरेंशिएट करें, जिसका मीनिंग ये है जो मैंने आप लोगों को सिखाया है। ऐसा गोल घुमा के अगर y लिखा है तो इसका मतलब है पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर ऐसा गोल घुमा के z लिखा है तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये मैंने आपको बेसिक मैथ में ही बताया था। बताओ याद है कि नहीं, बताओ, सारे बच्चे बताओ। यश बताओ यस बताओ सर। बताओ। किसी को कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात याद नहीं है। शिवानी क्या आपको ये बात समझ आई, बताओ 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 बताओ। यश बताओ। यस सर। पक्का, पक्का। क्या आपको ये बात समझ आई, सारे बच्चों को। सर यस एक सर। बार और रिपीट कर देते हैं हाँ लास्ट में। हाँ, ऐसे पूछना है बेटा ना, कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछना। पार्शियल डिफरेंशिएशन का यस मतलब सर। कुछ भी नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, उसको छोड़ के जितने भी वेरिएबल है उनको कांस्टेंट ले लेना आपको। उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना। अपने दिमाग में ऐसा सोच लो कि यहाँ पे अगर जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वाई की जगह वाई को मत देखो, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ देखो, 2 3 कुछ ऐसा लिखा हुआ देखो। इमेजिन करो कि y और z कांस्टेंट है यस। ना, तो y और z की जगह कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ देखो, यहाँ 2 लिखा देखो, यहाँ 2 × 3 लिखा देखो। ठीक है, यहाँ पे 3 का क्यूब देखो, तो आप कैसे, आपको ये फंक्शन कैसा दिखाई देना चाहिए हाइपोथेटिकली, सर एक्स स्क्वायर इंटू टू, कुछ कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट इमेजिन कर सकते हो आप, ठीक है, प्लस 2 × x, क्योंकि y को आप 2 की जगह इमेजिन कर रहे हो, और 3 का क्यूब, ऐसा कुछ फंक्शन इमेजिन करो। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। सर यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। सर यहाँ पे तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। अब ये जो 2 था इसकी जगह वापस y सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सर y इंटू 2x प्लस वाई इंटू प्लस वाई, यही तो बन गया, ये देखो। इसको आप इमेजिन करो ऐसा कि उस y की जगह और z यस की सर। जगह कोई कांस्टेंट है, ऐसा आपको माइंड में अपने इमेजिन करना पड़ेगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई, बताओ भाई। यस सर आ गई। पक्की बात, आ गई सर। पक्का बात। पक्की बात। तो अगर आ गई है तो एक यस करके सर दिखा दो पक्की यार बात। तुम लोग फिर क्वेश्चन। ठीक है, एक फंक्शन में लिख रहा हूं, XYZ प्लस x² y प्लस y² z प्लस z² x। ठीक है, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, और आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है z के रिस्पेक्ट में। करो भाई।
सारे बच्चे करो। सारे बच्चे साथ में पेन चलाना है ना, बैठ के नहीं सुनना, कोई भी किसी आराम से बैठ के सुनना है, ऐसा नहीं करना, मेरे साथ पेन चलाना। सर हो गया। हम्म। कैसे किया बेटा? अब मैच करना सब लोग, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। सर सबसे पहले आपको करना था पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या है सर? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और वाई और जेड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, यही है इसका मतलब। तो सर डिफरेंशिएशन एक्स की तरह, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। सर इसका टर्म का डिफरेंशिएशन पहले टर्म का करेंगे तो y और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और x का रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ y और z बचेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। यस सर। प्लस सर y तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2x हो जाएगा। सर y और y स्क्वायर z कांस्टेंट बन जाएगा क्योंकि y और z कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। सर x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा z स्क्वायर कांस्टेंट की तरह, तो ये हमारे पास आ गया वाई जेड प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर। कितने बच्चों का ये आया? आया सर। किसका नहीं आया ये बताओ? कोई ऐसा है जिसका ये आंसर नहीं आया? हाँ, ठीक है। फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा f का, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी वाई ऑफ f। अब इसका मतलब क्या हुआ? x और z को हमको कैसे ट्रीट करना है? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो सर डेल अपॉन डेल वाई, इसको डेल कहते हैं, ठीक है, इसको d अपॉन डी वाई भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एक्स वाई जेड प्लस प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। सर इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स और जेड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो एक्स जेड हो गया ये। सर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और वाई का डिफरेंशिएशन 1, तो अकेला एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है, वाई का डिफरेंशिएशन 1। सर जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2y होगा। हाँ सर, x और z कांस्टेंट है तो जेड स्क्वायर एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz। कितने बच्चों का ये आंसर आया बताओ? कितने मेरा। बच्चों का ये आया आया। आंसर? यस सर। कोई ऐसा तो नहीं जिसका ये नहीं आया? ठीक है। अब आखिरी z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो d अपॉन डी जेड ऑफ f कीपिंग x एंड y एज कांस्टेंट।
जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एक्स वाई कांस्टेंट हो जाएंगे, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको छोड़ के बाकी वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसको डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एक्स वाई कांस्टेंट हो गए तो बाहर आ जाएंगे, और z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1 प्लस, सर z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x और y तो कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर वाई भी कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। सर z z के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, और z का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x और y के z के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये x कांस्टेंट हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z। तो ये फाइनल बच गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2zx। कितने बच्चों का ये आंसर आया? बताओ भाई, आया सर। बताओ भाई। हाँ, Yes, sir. कितने बच्चों का ये आंसर यस आया सर, है? पक्का? मेरा भी यही है। यस सर, पक्का। अब आप बोल रहे हो कि सर ये बकवास क्यों बता रहे हो, ये सब क्यों, मतलब फालतू की चीजें क्यों कराई जा रही? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। अगर पोटेंशियल फंक्शन दिया है आर का तो उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, डीवी अपॉन डी आर, सॉरी, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल आर लिख लो। अगर एक वेरिएबल है तो ऐसे उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक। अगर एक वेरिएबल है तो उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मान लो आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है 3x², और आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x = 2 मीटर। तो आप क्या, अब यहां तो एक ही वेरिएबल है, y और z है ही नहीं, तो उसका अपन को सोचना ही नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर? सर माइनस डेल अपॉन डेल आर। अब यहाँ पे r नहीं आएगा, यहाँ पे वेरिएबल x है तो r की जगह x ले लेंगे, ठीक, इनटू v, मतलब v का डेल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो माइनस डेल अपॉन डेल x, ठीक है, इंटू 3x²। सर 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, सही हो जाएगा -6x। हमको x = 2 पे निकालना था, तो x = 2 यहाँ पुट कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी -12। बताओ, -12 न्यूटन पर कूलम, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी? बताओ बताओ बताओ, यश बताओ, बताओ। यस सर। सर यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में आई कैप लगेगा, तो -12 आई कैप न्यूटन पर कूलम हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो ऑटोमेटिकली जब आप, ये हमने क्या निकाला, ई एक्स निकाला, अब आप यहाँ पे ई वाई निकालने की कोशिश करोगे तो डेल अपॉन डेल वाई इंटू वी जब आप करोगे तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 3x² जब आप निकालोगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। ऐसा ही ई जेड जब आप करोगे तो माइनस डेल अपॉन डेल जेड, जब आप v का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन v का z के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ 3x² लिखोगे तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो जब एक ही वेरिएबल है तो बाकी दो निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिर्फ सर एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, सिर्फ x वेरिएबल है, तो आपको y और z निकालने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। अगर सिर्फ y वेरिएबल दिया हुआ है तो आपको x और z निकालने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। अगर सिर्फ z वेरिएबल दिया हुआ है तो x और y निकालने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में। क्या ये बात आपको समझ आई? सर हम्म, बोलो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो पोटेंशियल लिखा ना आपने सर, पोटेंशियल डिवाइड बाय आर। कहाँ पर? पार्शियल डिफरेंशिएशन पोटेंशियल क्या क्या ना आपने सर? हाँ, पोटेंशियल का किया बेटा। तो सर सर यूनिट वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों हो सकता है ना? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों यूनिट होती है ना बेटा, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। हाँ हाँ सही। अरे ये बात मालूम है कि नहीं आप लोगों को? बताओ, अरे भाई ये बात मालूम है कि नहीं? दोनों यूनिट होती हैं।
यस सर। सबको मालूम है ना? अब अगर सबको मालूम है यस तो सर। हाँ, अब अगर सबको मालूम है तो एक क्वेश्चन करके दिखा दो फिर। अगर वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ है 4y³ यश, तो आपको निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,2,3। बताओ, सारे बच्चे ये करके दिखा दो यार। सर -48 क्या है? सही है। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ई एक्स और ई जेड निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना, वो तो ऑटोमेटिकली जीरो ही आना है, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। सिर्फ हम ई वाई कैलकुलेट करेंगे सर, माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वी, सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सर माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और वी की जगह हम 4y³ का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। सर ये कितना आ जाएगा? सर माइनस तो बाहर था ही, अब 4 कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, y³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y², सही हो जाएगा -12y²। और चूंकि ये y के रिस्पेक्ट में आ रहा है तो जे कैप लिखोगे, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अब आपको निकालना है 1,2,3, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, तो आप सिर्फ 2 पुट करोगे, 1 और 3 की चिंता नहीं करोगे। तो यहाँ पे 2 पुट कर दोगे तो ई वाई आपको मिल जाएगा एट 1,2,3। कितना मिल जाएगा सर? यहाँ 2 पुट करोगे तो -12 × 4 जे कैप न्यूटन पर कूलम, तो -48 जे कैप न्यूटन पर कूलम। बताओ यश। यस सर, यही यार। अच्छा, जब भी आंसर दोगे तो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दोगे। अभी जैसे उसने बोला ना 48 -48, वो गलत आंसर बोला। ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सर तो आपको जेकब। वेक्टर के फॉर्म में आंसर बोलना है हमेशा, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये सब यस छोटी छोटी फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना होता है दिमाग में, नहीं तो आप अभी गलत बोलोगे तो फिर एग्जाम में भी गलत सोचोगे। अच्छा, अब मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल आ जाए, तो कुछ नहीं है, फिर तीनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। ई एक्स को भी कैलकुलेट करोगे, ई वाई को भी, ई जेड को भी। जहां एक वेरिएबल है वहां मेहनत बच जाएगी, जहां तीनों वेरिएबल आ जाएंगे वहां मेहनत बढ़ जाएगी, बस। कॉन्सेप्ट भी सेम है, प्रोसीजर भी सेम है। जैसे एग्जांपल, पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 2x + 3y - z, 2x + 3y - z। यश, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1। करो भाई। सर हम्म। सर साइन भी लेना होगा क्या माइनस सब में? हाँ हाँ, माइनस तो फॉर्मूले में ही ना बेटा, माइनस का साइन तो फॉर्मूले में ही है, उसको भूलना नहीं है, ठीक ठीक है। है। माइनस का साइन फॉर्मूले में ही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे ई एक्स आपको लिखना है, ई एक्स कैसे लिखोगे सर? -del v/del x, ठीक है। ई वाई आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? -del v/del y। ई जेड आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे सर? -del v/del z। तो ई वेक्टर आप कैसे लिखोगे सर? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे सर? ई एक्स निकालेंगे। सर ई एक्स क्या है? अब देखो यहाँ तीनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि तीनों वेरिएबल है। तो -del/del x 2x + 3y - z। सर माइनस, सर 2x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2, सर 3y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। क्यों? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो y इज अ कांस्टेंट,
और z भी कांस्टेंट हो जाएगा तो ये भी जीरो। तो सर ये तो -2 आ गया। सर ई वाई निकालेंगे तो सर डेल अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटू वी माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 2x प्लस 3y माइनस जेड। सर माइनस तो बाहर ही था। सर 2x का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो x कांस्टेंट है तो ये जीरो हो गया। सर 3y का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, क्यों? 3 कांस्टेंट आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1। और माइनस जेड का डिफरेंशिएशन भी जीरो क्योंकि z कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये भी जीरो। तो सर ये -3 आ गया। सर अब निकालेंगे ई जेड। सर माइनस डेल अपॉन डेल जेड करेंगे तो माइनस डेल अपॉन डेल जेड 2x प्लस 3y माइनस जेड। सर z के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x कांस्टेंट तो ये जीरो, प्लस सर z के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो y भी कांस्टेंट है तो ये भी जीरो, z के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये इसका -1 हो जाएगा क्योंकि -1 डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा, और z का डिफरेंशिएशन 1, तो ये बन गया 1। ex आ गया, ey आ गया, ez आ गया। तो फाइनली आप अब लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू -2i कैप -3j कैप माइनस प्लस k कैप। बताओ यस सर, यही है। किसका ये नहीं आया? सही है सर, बताओ। मेरा यस यही है। सर, ये अब यही इसमें है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये कांस्टेंट। ठीक है, डू नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है इस क्वेश्चन में। नो यूज, इस इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं है, नो यूज। क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, हर पॉइंट पे इस क्वेश्चन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। बताओ भाई, हर पॉइंट पे इस क्वेश्चन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। बताओ। यस, बताओ। ये बात समझ यस आई कि नहीं सर। आई? हाँ, यस सर। अच्छा। आगे। अब एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि आपको आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक, लाइक दिस। और ये है 10। सर ये क्या दिया हुआ है? सर वी आर ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल वोल्ट में है ये, और डिस्टेंस आर मीटर में, वी आर ग्राफ दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है ड्रॉ ई आर ग्राफ, ड्रॉ ई आर ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है वो आपको ड्रॉ करना है, ये आपका क्वेश्चन है। बताओ कैसे बनाओगे? बताओ भाई। ठीक है, यहां पे ई लेना है, यहां पे आर लेना है। बताओ। यस सर। हाँ भाई बताओ, ई आर ग्राफ बनाना है आपको, बताओ कैसे बनाओगे? सर सबका स्लोप लेंगे। हाँ वेरी गुड। देखो हमने अभी आपको समझाया ई क्या होता है। सर माइनस, अब यहाँ पे देखो सिर्फ आर ही है, तो हम इसको डेल वी बाय डेल आर लिख सकते हैं, या इसको हम डीवी बाय डी आर भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही फंक्शन है ना, है ना। डीवी बाय डी आर का मतलब क्या हुआ सर? स्लोप। डीवी बाय डी आर का मतलब क्या हुआ? स्लोप। बट ये जो माइनस आगे लगा इसको मत भूलना, इस माइनस को मत भूलना। ठीक है, अगर हम 0 से 2 के बीच में बात करें, 0 से 2 मीटर की अगर हम बात करें, तो 0 से 2 के बीच में स्लोप कितना है सर? सर स्लोप कितना है? सर डीवी बाई डी आर की वैल्यू कितनी है? सर डीवी बाई डी आर की वैल्यू कितनी है? सर
इसका स्लोप हो जाएगा ये 10/2। बताओ, इसकी हाइट है 10 और इसकी ये लेंथ है 2, तो स्लोप कितना हो जाएगा 10/2। सर यहाँ पे माइनस भी है तो एक माइनस भी लगेगा, तो -5। मतलब 0 से 2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? -5। ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई? बताओ, ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई? यश बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. 0 से लेके 2 के बीच में -5 हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 से लेके 2 के बीच में। सर अब हम बात करेंगे 2 से लेके 4 मीटर के बीच। सर 2 से लेके 4 मीटर के बीच में स्लोप है 0। अरे dv/dr 0 है। कैसे सर? हमने आपको बेसिक मैथ में सिखाया था अभी 2 दिन पहले। ऐसी वाली लाइन होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल तो उसका स्लोप क्या होता है? 0। और ऐसी वाली लाइन होती है तो उसका स्लोप क्या होता है? इनफाइनाइट। सिखाया था कि नहीं? सर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, -0 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई इस जोन में। इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0, 2 से लेके 4 में। यश, यश। अब हम बात करेंगे 4 से लेके 5 मीटर की बात। सर फिर से हम लगाएंगे dv/dr। ठीक है, dv/dr में आपको क्या करना पड़ेगा? इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। यस। अब आपको पता है ये ऐसी लाइन बनी हुई तो इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। एक हम यहाँ पे पहले ही नेगेटिव बना देंगे। और अब इसका स्लोप कितना होगा? सही है 10 मीटर है और ये 1 मीटर है, तो सर ये हो जाएगा -10/1। कितने बच्चों को ये समझ आया? बताओ, कितने बच्चों को ये समझ आया? बेसिक मैथ में आपको पढ़ाया था कि अगर ये एंगल थीटा एक्यूट है तो स्लोप होता है पॉजिटिव, और ये एंगल थीटा अगर ऑब्ट्यूस है तो स्लोप होता है नेगेटिव, इसलिए ये वाला माइनस साइन आया। सर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में भी एक माइनस था, तो यहां हम पूरी इक्वेशन को एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला जो माइनस है ये स्लोप का माइनस है, और ये वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस है। सर दोनों मिला के हो गए 10, दोनों मिला के हो गए 10, दोनों मिला के हो गए 10, दोनों मिला के हो गए 10। कितने बच्चों को पल्ले पड़ा, कितने बच्चों के ऊपर से निकल गया? बताओ, बताओ भाई। दोनों मिला के हो गए 10 ऐसे। बताओ, बताओ भाई, बताओ। 10। ये ग्राफ बन गया है ER का ग्राफ। Yes, sir. किसको समझ में आया? Yes, sir. 4 से 5 वाला किसको Yes, समझ में sir. नहीं आया? बताओ, पूछो। थर्ड वाला किसको समझ में नहीं आया? बताओ, किसको समझ में नहीं आया? थर्ड वाला, थर्ड वाला केस किसको समझ में नहीं आया? बताओ, बताओ भाई। पक्का सबको समझ में आ गया? बोलो यार, बात करो, ऐसे नहीं चलेगा यार, तुम लोगों को बोलना Yes, sir. पड़ेगा। आगे. है ना शिवानी, आप बात हाँ, करो, है ना? Yes, sir. आराम से है ना, बोलो अपनी बात। ठीक है। फिजा बोल रही है अब तक क्या पढ़ाया? बेटा अब तक हमने बस यही पढ़ा है, जो भी हम कर रहे हैं ना, हाँ सर इतना। समझ गए। दिखा देता हूं आपको एक बार। यहां से हमने शुरू किया, ये रिलेशन पढ़ा। पहले हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सीखा, जो हमने आपको बेसिक मैथ में कराया था। पर हमने एक बार रिकैप टाइप का कर दिया कि कोई बच्चा नया आया है तो उसको बता दे कैसे करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के 3 क्वेश्चन किए। ठीक है, 2 क्वेश्चन किए। फिर E = -dv/dr होता है। एक वेरिएबल वाले सवाल किए, 2 सवाल। फिर हमने 3 वेरिएबल वाले सवाल पर आ गए, और फिर 3 वेरिएबल वाला हमने एक सवाल किया। एक ही किया? 2 किए होंगे यार। एक ही सवाल किया है? Yes, sir. अच्छा, एक ही किया था, एक एग्जाम्पल था. अच्छा एक ही किया है क्या? ओके, हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. फिर हमने ये ग्राफ का सवाल किया। इतना हमने अभी तक काम किया। बताओ भाई, बताओ भाई। एक क्वेश्चन और कराना है मेरे को, मतलब मल्टी 3 वेरिएबल वाला। बताओ, समझ आया फिजा इतना? यस। अब पोटेंशियल अगर दिया है 4xy z +2x² +3y² +z³। ठीक। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ठीक है,
1,1,2 ये निकालना है आपको। पोटेंशियल फंक्शन ये दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,2 बताना है। करो भाई, फटाफट करो, इजी क्वेश्चन है। सब लोग का पेन चलना चाहिए बेटा, है ना। ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये और मैथ सब्जेक्ट ऐसा है कि पेन चलेगा साथ में, अगर पेन से लिखोगे, कैलकुलेशंस खुद करोगे, तो ये सब्जेक्ट सच में बहुत इजी है। क्योंकि इसमें बहुत कम रटना है एक्चुअली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रटना नहीं है, बहुत कम रटना है। आपकी बायो से इजी है बेटा ये सब्जेक्ट, सच बता रहा हूँ। बायो में तो बहुत रटना होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी बहुत रटना है, ठीक है। और रटने का लोड दिमाग में ज्यादा रहता है। पेन चलेगा अगर, और लॉजिक को समझने का प्रयास करोगे ना, तो सच में ये इजी हो जाएगा। और पेन नहीं चलेगा, साथ में बैठे रहोगे, बस सुनते रहोगे ऐसे ही, तो फिर सच में ये कठिन भी हो जाएगा। फिर रियली कठिन हो जाएगा ये सब्जेक्ट, पेन नहीं चलेगा तो। अच्छे क्वेश्चंस नहीं करोगे, साथ में लगाओगे नहीं सवाल, कैलकुलेशन नहीं करोगे, देन इट विल बिकम एक्चुअली डिफिकल्ट। और पेन यस चलाओगे तो इट विल बिकम इजी, सच बता रहा हूँ। आपको बायो से भी इजी लगेगा ये। हो गया। हम्म। हुआ सारे बच्चों का? हाँ सर। तो भाई कैसे होगा? सबसे पहले v दिया हुआ है, तो हम ई डी- एक्स निकालेंगे। अब हमको तीनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों है इसमें, ठीक है। सर, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सर माइनस, सर डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक। और पोटेंशियल वहां पर रख दो, 4x y z प्लस 2x² प्लस 3y² प्लस z³ सर माइनस तो ये बाहर है। सर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब y और z कांस्टेंट है, ओके। तो यहाँ पर 4yz कांस्टेंट हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। सर प्लस, सर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x² का हो जाएगा 2x प्लस, सर y और z कांस्टेंट है, तो 3y² का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और z का डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट होंगे। तो ये हमारे पास बन गया माइनस ऑफ 4yz प्लस 4x। अब हमको कहाँ निकालना? 1,1,2। x ये है, y ये है, z ये है, पुट करो। सर माइनस y और z की जगह क्या है? 1 × 2 × 4, ठीक है, प्लस x की जगह पे क्या है? 1 है। तो हमारे पास ये आ गया 4 × 2 = 8 प्लस 4 -12। बताओ, बताओ, सबका यही आया? क्या मेरी कैलकुलेशन सही है? हम्म, बताओ भाई, यस सर। सबका यही आया? किसी की सर कैलकुलेशन अलग तो नहीं आ रही? आई हाँ, फिर सर ई वाई, मेरा 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 अलग आ रहा है।
अलग आ रहा है? मेरा कैलकुलेशन सही है, चेक करो जरा। है? ओके सर, आपका सही है। मैंने वो ब्रैकेट नहीं लगाया था, वो बाहर के माइनस की वजह से मिस्टेक हो हाँ। गई। वो मैंने बीच में उसको अच्छा, सीधा ऐसे ये कर दिया। माइनस सीधा इसके साथ ले लिया क्या? यस सर। ये बेटा ये अवॉइड करना है, इसलिए इतने सवाल कराता हूँ मैं, यही चीज को अवॉइड करने के लिए। यस सर। यस। फिर ई वाई निकालने के लिए डेल अपॉन डेल वाई निकालेंगे। अब देखना, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो सर एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा 4xz, और यहाँ पे वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। सर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक्स कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। सर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो 3 कांस्टेंट और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। वाई के रिस्पेक्ट में सर डिफरेंशिएशन हो रहा है पार्शियली, तो z कांस्टेंट होगा, तो z क्यूब का डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा? 0। ये बन जाएगा -4xy प्लस 6y। सर वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, 4 × 1 × 1 प्लस 6 × y की वैल्यू है 1, तो हमारा हो गया 4 + 6 10। बताओ सर 4xz होगा। बेटा। हाँ सॉरी, हाँ 4xz होगा, सही बात। बताओ, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। 4 × x की वैल्यू है 1, z की वैल्यू है 2, 6 × y की वैल्यू है 1। सबका यही आ रहा है, 4 2 8 और 6 14, यही आ रहा है। बताओ, सबका यही आ रहा आंसर? यस सर। किसी का अलग तो नहीं आ रहा? No, sir. अब ई जेड निकालना है, तो वही काम फिर से करेंगे। सर माइनस डेल अपॉन डेल जेड 4xyz, ठीक है, प्लस 2x² प्लस 3y² प्लस z³। सर माइनस तो बाहर है, z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 4xy कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, और z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन मैं ओरली कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है? आप हाँ सारे सर। बच्चों को। सर z के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट होगा, तो 2x² का 0। z के रिस्पेक्ट में y भी कांस्टेंट होगा, तो ये भी 0। सर z³ का डिफरेंशिएशन हो जाता है 3z²। कैसे? 3 नीचे आएगा, 3 - 1 पावर में चला जाएगा, तो ये क्या बन गया सर? -4y, है ना, 4y प्लस 3z²। इसमें वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू है 1, तो 4 × 1 प्लस 3 × z की वैल्यू है 2, तो हो जाएगा 4 - 4 × 4 प्लस 4 3 12, तो ये जाएगा -16 वोल्ट/मीटर। सबका यही आ रहा है? कोई ऐसा जिसका ये नहीं आ रहा हो? बताओ भाई, बताओ भाई, किसी का ऐसा तो नहीं है जिसका ये नहीं आ रहा आंसर? हाँ। नो सर। नो सर। तो ये इलेक्ट्रिक यार। फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे लिखोगे सर? EXi कैप प्लस EYj कैप प्लस EZk कैप। सर EX की वैल्यू है -12, तो -12y कैप। फिर EY की वैल्यू है -14, तो -14j कैप। और EZ की वैल्यू है -16, तो -16k कैप। आंसर बताओ, सबका यही आ रहा आंसर? यस। यस सर। बताओ बताओ बताओ, सबका यही आ रहा है क्या? किसी का अलग तो नहीं आ रहा? यस सर। हम्म। अगर नो अलग सर, नहीं, बस वो फर्स्ट में मिस। हाँ ठीक है, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ। हम लोग का प्लान पढ़ने का थोड़ा स्टाइल बेटा अलग है ना। एक हमारे साथ आज नई मेंबर जुड़ी है, क्या नाम है बेटा आपका? भूल गया मैं आपका नाम। शिवानी सर। शिवानी। हम लोग का पढ़ने का स्टाइल थोड़ा अलग है,
ठीक है, आपको आज पता चल जाएगा कैसे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फिजा लोग को पता है, अब ये लोग यूज टू हो गए। सर आज पहली बार क्वेश्चन, क्या? आज पहली बार क्लास के साथ में क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे। क्यों? अरे वाह, पहली बार लग रहे हैं? नहीं तो लगते ही नहीं सर, हर बार। यस सर। लगते नहीं मतलब कैसे नहीं लगते? लगवाते नहीं है टीचर कि आपके नहीं लगते? मेरे नहीं लगते सर, कभी आंसर नहीं आते, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। अरे भाई, फिर से वी एक्स ग्राफ दिया है, क्वेश्चन वही है, ड्रॉ ई एक्स ग्राफ। करो भाई ड्रॉ। वी एक्स ग्राफ दिया है सवाल में, ई एक्स ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, बताओ भाई, करो कैसे बनेगा। ओ, सारे बच्चे बनाएंगे कॉपी में। ठीक है, अब हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते तो आप लोग को होमवर्क देते और होमवर्क आपका चेक किया जाता, पर ऑनलाइन में है तो अब कुछ कर नहीं सकते। फिर ये लोग बोलते कौन सा अत्याचारी आदमी मिल गया हमको पढ़ाने के लिए। हम्म। हम्म। सारे बच्चे ई एक्स ग्राफ बनाएंगे। माइनस का ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, है ना? सर हो गया। हो गया? यस सर। करूं मैं? सारे बच्चे बताओ, करूं मैं? फिर आप लोग बताना आपका मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है? सबसे पहले यस सर। -2 से 0 मीटर की बात करेंगे हम। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यहाँ लिख लो, -dV/dx। ठीक। तो स्लोप निकालना है, राइट? तो सबसे पहले dV/dx। सर ये एंगल एक्यूट है, तो इसकी स्लोप होगी पॉजिटिव। ठीक है, इसकी स्लोप होगी पॉजिटिव। तो सर यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका हाइट कितना है सर? 10। इसका ये वेट कितना है, मतलब लेंथ, ये बेस कितना है? 2। तो स्लोप कितना हो जाएगा? +10/2। यस सर। पर ये वाला माइनस फॉर्मूले में होता है, इसका ध्यान रखना है सारे बच्चों को। तो सर ये -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। ऐसा सही किया? यस फिर सर। 0 से 2 मीटर में जाएंगे, dV/dx निकालेंगे। सर स्लोप तो 0 है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, स्लोप 0 है, तो स्लोप इसका 0 हो गया। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो 0 ही बना।
तो ये सर 0 हो गया। सर फिर हम 2 से 4 मीटर जाएंगे। सर फिर से dv अपॉन dx लिखेंगे। सर इस बार भी एक्यूट एंगल है। ये बात आप समझ पाए, ये एक्यूट एंगल है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। और स्लोप कितना होगा? सर ये 20 है, ये 10 है, तो ये हाइट हो गई 10। और सर ये 2 से 4 के बीच में ये 2 हो गई, तो इसे 10/2 हो गया स्लोप। और सर फॉर्मूले में ये बाहर माइनस था, तो एक माइनस लगा दिया, तो ये -5 हो गया। बताओ कितने बच्चों का ये सही आया? बताओ कितने बच्चों का ये यस सही आया? हाँ, सही था। सही सही था था। सबका? यस सर। मेरा नहीं था। आपका नहीं था? अब आपको समझ आया? हम्म। अब हम 4 आ से गया 8 सर। मीटर में जाएंगे, फिर से हम क्या लिखेंगे? dv अपॉन dx। पर इस बार ध्यान देंगे क्या? सर ये एक्यूट एंगल नहीं है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अच्छा, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। और नेगेटिव कितना होगा? ये लेंथ कितनी है? 20, और ये विड्थ कितनी है? 4, तो -20/4। सर ये तो स्लोप वाला माइनस है, पर फॉर्मूले में भी एक माइनस है, तो वो माइनस भी लगाना है हमको। कभी भी फॉर्मूले वाला माइनस बहुत भूल जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सर ये हमारा कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ये 5 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा +5। कितने बच्चों का ये सही था? यस सर। बताओ भाई, यस सर। कितने बच्चों का ये सही था? बताओ। ये -5 है और ये +5 है, ये ग्राफ बन गया। कितने बच्चों का ये सही है? बताओ। अब अगर vx ग्राफ देख के ex ग्राफ नीट में पूछ लेगा तो बना दोगे? बताओ। यस सर। ये यस बन सर बन जाएगा? जाएगा। बन जाएगा अब? यस। यस सर। अभी तक हमने क्या किया? हमको v पता था, e बता रहे थे। क्या बता रहे थे? e बता रहे थे। v हमको पता था, e हमको बता रहे थे, है ना? अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमको पोटेंशियल का फंक्शन पता था, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे थे। राइट? यस, बताओ। ठीक है। यस। अब हमको क्या करना है? अब हमको ई पता होगा, हमको वी बताना है। ठीक है, ई पता होगा और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक, तो कन्वर्जन ऑफ ई इंटू वी। ये वाले सवाल किए थे आपने पहले, आप लोगों ने? ये वाले सवाल किए हुए हैं आप लोगों ने? बताओ। नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब ई इज इक्वल्स टू क्या होता है? सर -dv/dr। हाँ सर बिल्कुल, हमको v निकालना है, तो dv को कैसे लिखेंगे सर? -e.dr। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बताओ। यश, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमको दो पॉइंट के बीच में निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ए से बी। मान लो कोई ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में निकालना है, तो हम इसको क्या कर देंगे? ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर देंगे। यश बताओ, बताओ बताओ। यश बताओ, बताओ बताओ। यस। अच्छा, कोई भी एक जनरल यस। पॉइंट, कोई भी एक जनरल पॉइंट अगर हम ले एक्स वाई जेड, तो उसका वेक्टर कैसे लिखते हैं? XI कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर आप ऐसा एक वो ले लो कार्टेशियन प्लेन, ऐसा एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इसमें कोई भी एक जनरल पॉइंट आपको कैसे लिखना पड़ेगा? एक्स वाई जेड लिखोगे कि नहीं लिखोगे कोई भी जनरल पॉइंट? तो ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली यस लाइन सर। इसका आर वेक्टर दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? तो आर वेक्टर कैसे लिखोगे? XI कैप प्लस वाई के जे कैप प्लस जेड के कैप लिखोगे कि नहीं? अगर आप एक आर वेक्टर ऐसे लिखोगे, तो डी आर वेक्टर कैसे लिखोगे? दोनों सबको डिफरेंशिएट कर दोगे। बताओ 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 बताओ। यस सर। ये आप हमेशा ध्यान रखना, यस डी सर। आर की वैल्यू ये आएगी ऑलवेज। ऐसा करके आप क्या कर लोगे? पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लोगे। यहां से इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चल जाएगा? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पता चल जाएगा बेटा? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ भाई, ये बात समझ आई कि नहीं आई?
ये बात समझ आई कि Yes, नहीं आई? sir. अब इसको अच्छे से समझाने के लिए क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है, मैं करके बताऊंगा, ठीक है। एक किसी रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक। अब दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,-2,1 मीटर, और एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,1,-2 मीटर। ठीक है। आपको क्या निकालना है? वी ए बी निकालना है। क्या निकालना है? वी ए बी, मतलब वी ए माइनस वी बी निकालना है, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन समझे? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे क्वेश्चन समझ गए? ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है, समझो बात को। आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक, ये ऐसा प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक। अब इसको ऐसे बना देता है, एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ऐसा, ठीक। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ऐसा है, ठीक। अब इस फील्ड में कुछ, इस रीजन में कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ऐसी ऐसी एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है, ये ऐसा ऐसा। ये आपको दिख रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये वेक्टर यही दिया हुआ है। अब आपको इमेजिन हो रहा है ये क्या हो रहा है? बताओ सारे बच्चे। ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ये पिंक वाली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताओ 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 बताओ। Yes, अब हमने क्या किया, दो पॉइंट ले लिए, दो पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट है 1-2-1, 1-2-1, यहां कहीं एक पॉइंट है 1-2-1। भाई नेगेटिव जोन में भी तो होगा ग्राफ, है ना। और एक पॉइंट है 2-1-2, 2-1-2, एक पॉइंट यहां ले लिया कहीं, ठीक है। इस पॉइंट को बोल दिया ए, इस पॉइंट को बोल दिया बी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी है, आपको इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है पोजीशन पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों की पोजीशन अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। मतलब वी ए और वी बी पोटेंशियल अलग होगा, तो उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसी के लिए बेटा ये फॉर्म -E.dr। तो ए से लेके बी अगर हम करें, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, ये वाला एक लगा रहा हूं मैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए से लेके बी माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यही था कि नहीं था? सारे बच्चे बताना, सारे बच्चे बताना, यही था कि नहीं हाँ था? सर. सर Yes, sir. हमने एक चीज और बताई थी, डी आर वेक्टर क्या होता है? dxi कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, होता है कि नहीं होता है? बताओ बताओ, होता है कि नहीं होता? ये बताया मैंने पीछे, ये। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सारी Yes, sir. वैल्यू को बस पुट कर देना है। आपको क्या करना है, सारी वैल्यू को क्या कर देना, पुट कर देना है। सिर्फ इसमें क्या कर देना है बेटा, पुट कर देना है, ठीक है। क्या करना है, पुट कर देना है। माइनस को बाहर निकाल दो, ये वाले माइनस को, ई की वैल्यू पुट कर दो यहां से। क्या है सर? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सर डी आर की वैल्यू क्या है? dxi कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। और ए का कोऑर्डिनेट क्या है सर? सर 1, -2, 1। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 1, -2। सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, कोई भी दिमाग नहीं लगाया, सब कुछ पुट कर दिया, जो जो वैल्यू दी थी सब पुट कर दी। फिर क्या करेंगे सर, ये बाहर माइनस है, इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे सर। आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का जे के साथ होगा, के का के साथ होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2dx प्लस 3dy प्लस 4dz। डॉट प्रोडक्ट हो गया? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। हाँ सर.
हमने कोई दिमाग नहीं लगाया अभी तक, कोई दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में और डॉट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना हमको। ठीक है, वो हम दोबारा नोट कर रहे हैं जिसमें हमको बार बार पलटना ना पड़े। 1 - 2 1, 2 - 1 - 2। ठीक है, अब हम ये क्या है, 2 dx 3 dy 4 dz, 2 dx + 3 dy + 4 dz। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन को तीनों में स्प्लिट कर देंगे। प्लस में स्प्लिट हो जाता है ना, तीनों में चला जाता है। तो ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 2 dx + 3 dy + 4 dz, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। तीनों में लगा सकते हैं कि नहीं इंटीग्रेशन, बताओ यस बताओ सर। बताओ। हाँ, और लिमिट तो वही थी, लिमिट थोड़ी चेंज होगी, मतलब जो 2 पॉइंट के बीच में निकालना था वो तो वही रहेगा। अच्छा, इस साइड क्या आएगा, Yes, sir. सर वी बी माइनस वी आ जाएगा, ये तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना बेटा, तो बी पहले आएगा, ए माइनस आएगा, वी बी माइनस वी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसका वैल्यू, इस चीज का वैल्यू, बताओ। Yes, sir. तो ये हमको क्या मिल रहा है, वी बी माइनस वी मिल रहा है। अब एक बार बताना, माइनस तो बाहर था, इंटीग्रेशन में अकेला 2 लिखा है, तो क्या इसका इंटीग्रेशन 2x होगा। अरे इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्या होगा, 2x नहीं हो जाएगा ये dx के रिस्पेक्ट में। यस सर। यस वैसे सर। इंटीग्रेशन ऑफ 3y के रिस्पेक्ट में क्या हो, dy के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 3y। और इंटीग्रेशन ऑफ 4z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 4z। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ 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 बताओ। Yes, यस, sir. बताओ। यस सर। अच्छा, अगर ये हो जाएगा तो अब इसमें लिमिट पुट करना है, 1 - 2 1 और 2 1 - 2। अपर लिमिट पहले पुट की जाती है, हमने बताया था कि नहीं। ये वाली वैल्यू पुट करो, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो सर 2 × 2 + 3 × 1 + 4 × -2। सर माइनस, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, 2 × 1 + 3 × -2 + 4 × 1। सर माइनस यहाँ पे आया, ये माइनस तो बाहर था फॉर्मूले का। सर 2 × 2 = 4 + 3 - 8 -2 - 6 + 4। सर ये कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, ये तो 0 हो जाएगा। सर 1 आ गया, बताओ 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 बताओ। सर वी बी माइनस वी ए 1 वोल्ट आ गया, तो वी ए माइनस वी बी क्या आएगा, सर -1 वोल्ट आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही तो निकालना था, वी बी वी ए माइनस वी बी। बताओ बताओ भाई। बताओ। यस सर। Yes, sir. कोई, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट। हम्म किसी को कोई डाउट No, है क्या। sir. हाँ, नो यस, सर। बताओ बताओ बताओ। हम्म No, sir. पक्की बात। फिजा, आपको कोई डाउट है। No, sir. अब एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट के लिए, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्टेटमेंट में आपका क्वेश्चन आएगा, असर्शन रीजन में या स्टेटमेंट वगैरह में कैसे भी आ सकता है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो, ठीक है, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब हायर से लोअर की तरफ जाती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका मतलब क्या हुआ सर, बताता हूं, अभी 1 मिनट का समय दो। ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, आपको दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ, सबको, E. बच्चों को दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब Yes, sir. अब हम 3 पॉइंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा, 3 पॉइंट ले रहे हैं।
ठीक है, ए बी और सी। ठीक, हमने क्या लिया बेटा, 3 पॉइंट लिया, ए बी और सी। ठीक, ए बी और सी, बताओ, ये लिया, बताओ। अब ये बात क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब हायर से लोअर की तरफ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जा रहा है, ए से सी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सी। अच्छा, ए पहले है कि बी पहले है? ए पहले है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, क्योंकि ए से सी की तरफ जा रहा है ना। ए, आप देखो फ्लो ए से बी की तरफ है। अच्छा, बी और सी सेम लेवल पे है, तो पोटेंशियल ऑफ बी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी। ये 3 बात आपको समझ आई कि नहीं आई, बताओ? ये 3 बात आपको समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। किस किस को समझ में नहीं आई ये बात, बताओ बताओ बताओ। सर ए का कैसे जाता है, मतलब कौन सा वाला बताओ? ए का पोटेंशियल क्यों ज्यादा कर दिया आपने यहां इसमें पे मैंने सी बताया से? ना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है हमेशा। अब इलेक्ट्रिक ओके फील्ड ओके, यहाँ समझ पे गया अभी ऐसे फ्लो हो हायर। रही है ना? ऐसे तो इस साइड हायर है। हाँ, ए से सी की तरफ जा रही ना, तो हायर से लोअर जाएगी, मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा सी से। यस सर, समझ गया। बी और सी सेम लेवल पे हैं, तो बी और सी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यस। और ए पहले आ रहा, बी बाद में आ रहा, तो ए और बी, ए बी से बड़ा हो जाएगा। बताओ, यस सर। अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी होता, ठीक, तो डी भी कैसे लिखते हैं आप सर? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, लिखते कि नहीं लिखते, बताओ? सर, हमको ए से लेके, हाँ, क्या, बोलो बोलो, समझ आया। है ना? अब डीवी को क्या होता है, ई डॉट डी आर, ए से लेके सी हम इंटीग्रेट करें मान लो, तो क्या आएगा सर? वी सी माइनस वी ए। इस तरफ तो वी सी माइनस वी ए बन जाएगा, इस तरफ क्या बनेगा सर? माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ए से लेके सी डी आर। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ? ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ? यश बताओ, यस यस सर। पक्की बात, पक्की बात? हाँ। पक्की बात। अब सी से लेके ए के बीच का डिस्टेंस कितना है? सी से लेके ए के, सी से लेके ए, ठीक है, मतलब ए से लेके अगर हम सी जाए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में? डी ट्रेवल किया, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाती है डी। तो ये कितना बन जाएगा? माइनस ई इंटू डी। तो आपको सर क्या मिल बीसी गया? माइनस बी ए। हाँ, वी सी माइनस वी ए क्या मिल गया? माइनस ई इंटू डी। सही बात भी है, वी ए की वैल्यू ज्यादा है, तो छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो हम वी ए माइनस वी सी को वैल्यू कह सकते हैं ई इंटू डी आ जाएगा। अच्छा, वी सी और वीबी की वैल्यू ज्यादा है, तो हम वी ए माइनस वीबी की वैल्यू भी क्या कह सकते हैं? ई इंटू डी हो जाएगी। यस बताओ, ये सर। समझ आया कि नहीं? यस सर। किस किस को ये समझ में नहीं आया? सर बीसी माइनस बी ए, वो वाला फिर से बताइए ना। कौन सा? इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर के बाद जो बताएगा। हाँ भाई देखो, ए से लेके हम सी तक जा रहे हैं, यहां पे हम कहा जा रहे हैं? ए से सी जा रहे हैं, ए से सी जा रहे हैं, तो जब हम ए से सी जा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस कवर किया? डी डिस्टेंस कवर किया, तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू डी हो गई, क्योंकि ये किस अच्छा। चीज को डिनोट कर रही है? ए से लेके सी के बीच के डिस्प्लेसमेंट को। हम्म। तो हम ए से सी गए तो डी डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की जगह डी आ गया, तो यहाँ पे समझ गया सर। राइट हैंड साइड में क्या बना? वी सी माइनस वी ए, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना? वी सी माइनस वी ए, राइट हैंड साइड में माइनस ई इंटू डी आ गया, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, और होना भी चाहिए। सोचो ना, मैंने आपको बताया है कि ए की वैल्यू सी से ज्यादा है, तो वी सी माइनस वी ए करोगे तो नेगेटिव में आंसर आना चाहिए ना, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव में आंसर आना चाहिए ना,
तो ये सही है इक्वेशन। यस सर। अच्छा, वीसी माइनस वीए की वैल्यू माइनस ईडी है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वीए माइनस वीसी की वैल्यू ईडी हो गई। यश, यश बताओ, बताओ बताओ यस बताओ। सर। अच्छा, हमको मैंने आपको ये बताया है कि सी और बी का पोटेंशियल सेम है, तो मैं यहाँ पे वीसी की जगह वीबी तो डाल सकता हूँ, तो वीए माइनस वीबी ईडी इंटू डी हो गई कि नहीं होगी? हाँ, हम्म। इसका यस। मतलब ये हुआ कि हमको अगर वी और वीबी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए है, तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो डिस्टेंस है उसी को कंसीडर करना है, ये डी ही कंसीडर करना है, सिर्फ ये वाली लेंथ कंसीडर नहीं करनी है, सिर्फ ये वाली लेंथ कंसीडर करनी है। अगर आपको वी से वीबी का डिफरेंस चाहिए, तो ये वाली लेंथ कंसीडर नहीं करनी है, सिर्फ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस है उसी को कंसीडर करना है। ये वाला पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं? ये वाला आपको समझ आया कि नहीं? बताओ। अरे ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? ई इंटू डी है। डी कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताओ। अब वी यस ए सर। माइनस वी बी डी पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस था, ये वाला जो डिस्टेंस था, इस पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ इस लेंथ पे डिपेंड कर रही है। मतलब हमको वी ए माइनस वी बी निकालते समय सिर्फ वो लेंथ लेनी है जो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए बी की वैल्यू नहीं लेनी है, सिर्फ ये ए सी की वैल्यू लेनी है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेंथ है उसको लेना है बस। ये अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ बताओ बताओ। किसको समझ में नहीं आया ये बताओ? शिवानी, आपको समझ आ रहा है? आ गया सर। पक्का? यस सर। 100%? यस सर। यस हाँ। सर 100%। अब एक क्वेश्चन में कराता हूं तो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। एक क्वेश्चन में कराऊंगा तो सब समझ आ जाएगा। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 10 न्यूटन पर कूलम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अब 3 पॉइंट्स हैं ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। ठीक, आपको बताना है सबसे पहले वी ए माइनस वी बी, बी, दूसरा पार्ट आपको बताना है वी बी माइनस वी सी, और तीसरा पार्ट आपको बताना है वी सी माइनस वी ए। 3 बातें आपको बतानी है। बताओ भाई। हम्म।
हाँ भाई, हुआ? हुआ भाई? बताओ, हुआ? यस सर, हो गया। बाकी बच्चों से हुआ? यस सर। शिवानी, आपसे हुआ? सर अभी तो कर रही हूँ। करो करो करो। यस सर, आप करवा दीजिए। आपसे बना? सर नहीं बन रहा। देखो, अब मैं बताता हूँ। एक बात मुझे बताओ, मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? यस सर। कितने बच्चे इस पे एग्री हैं? यस सर। यस सर। पक्की यस बात? सर। पक्की बात? यस सर। यस सर। सारे बच्चे इस पे एग्री हैं? यस सर। पक्का 100%? यस सर, अगर 100%। अब अगर आप एग्री हो, तो हमने बोला था ना, डिस्टेंस हमें किसके कहाँ लेना है? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। कहाँ लेना है? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? तो आप जब वी ए माइनस वी बी लिखोगे, ठीक, क्या लिखोगे बेटा? वी ए माइनस वी बी। एक बात बताओ, ये पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि वी ए की वैल्यू छोटी है। तो पहले हमने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक। यस सर। फिर ई इंटू अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ए से डी के बीच में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस है वो लेना है, ये डिस्टेंस 1 मीटर। यस सर। 1 मीटर। यस सर, ई हो की गया। वैल्यू 10 दी हुई है, तो -10 आंसर। यस सर। बताओ, ये यस। समझ आया? बताओ शिवानी। यस सर, आ गया। पक्का 100%? यस सर, 100%। अब वी बी माइनस वी सी निकालना है। ठीक। क्या निकालना है? वी बी माइनस वी सी। यश। वी बी माइनस वी सी। वी बी माइनस वी सी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि बी की वैल्यू सी से ज्यादा है। होगा। यस सर। तो यहाँ पे प्लस यस आना सर। चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लोगे ये वाला डिस्टेंस, बी से सी के बीच का डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ई का वैल्यू हमारे को कितना दिया? 10। तो +20 वोल्ट आ गया। बताओ। यस सर। यस सर। सी पार्ट, वी सी माइनस वी ए। सर सी बड़ा है कि ए बड़ा है? सी बड़ा, ए बड़ा है। नेगेटिव होगा सर। वी सी माइनस वी ए कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया। नेगेटिव। ई इंटू, यस। अब वी सी माइनस वी ए, सी और ए के बीच में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कितना होगा? सी और ए के बीच में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इतना डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इंटू हम यहाँ पे क्या डालेंगे? 1। 1। ई की वैल्यू 10 है, तो -10 वोल्ट यस सर। हो गया। यस सर। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं? यस सर। आ गया सर। पक्का यस सर, 100%? क्लियर। हाँ? यस सर, 100%। यस सर। पक्का? यस कोई सर। ऐसा जिसको नहीं पल्ले पड़ा? कोई ऐसा है जिसको पल्ले नहीं पड़ा? तो बताओ यार।
हम्म, जिसको पल्ले नहीं पड़ा हो बता दो यार। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 20 वोल्ट पर मीटर। ठीक, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। ठीक, आपको निकालना है सबसे निकालना है वी ए माइनस वी डी, फिर निकालना है वी ए माइनस वी सी, फिर निकालना है वी बी माइनस वी डी, फिर आपको निकालना है वी सी माइनस वी डी। बताओ। फटाफट करना, ये आसान सवाल है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर डिस्टेंस कितना दिया? डी की वैल्यू सॉरी, क्या दी? वेरी गुड। हाँ, डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, मतलब ये 1 मीटर 1 मीटर है दोनों। स्क्वायर। ये 1 मीटर, ओके ये भी सर। 1 मीटर। हो गया सर। यस सर। शिवानी का भी हो जाए तो फिर बताते हैं। शिवम समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है, हो गया। आ रहा यस है? सर। हाँ, बस यस इजी सर। है। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, आपको लिखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो वी ए बराबर वी डी हो जाएगा, सेम लेवल पे है। वी ए ग्रेटर देन वी बी हो जाएगा, वी ए ग्रेटर देन वी सी हो जाएगा, वी डी ग्रेटर देन वी सी हो जाएगा, वी बी बराबर वी सी हो जाएगा। बताओ। यस सर। बताओ, इसमें यस किसी को सर। कोई डाउट? किसी को डाउट? नो। नो सर। नहीं। अब क्या निकालना, ए और डी। ए और डी तो बराबर है, तो जीरो हो गया। जीरो। अब क्या निकालना, ए और सी। ए और सी, ए और सी में से ए बड़ा है, ये पॉजिटिव होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ए और सी के बीच में अलोंग द डिस्टेंस कितना होगा, ए और सी के बीच में अलोंग द डिस्टेंस ये होगा इतना, 1 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 20, प्लस 20 आ गया ये। बताओ। फिर आपको निकालना है यस बी सर। और डी। सर बी और डी, वी बी और वी डी। अच्छा, बी और डी में से वी डी बड़ा है वी बी से, तो वी बी माइनस वी डी निकालना है, मतलब छोटे में से बड़ा निकालना है, मतलब माइनस होगा। नेगेटिव होगा। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, अब बी से डी के बीच में डिस्टेंस कितना है, यही तो डिस्टेंस है, 1 मीटर, -20 वोल्ट। यस सर। अब वी सी माइनस वी डी, वी सी माइनस वी डी, छोटे में से बड़ा माइनस करना माइनस है तो 20। नेगेटिव आएगा। और माइनस सी और 20। डी के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर ही है, तो ये -20 वोल्ट आ जाएगा। बताओ। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। हम्म, बताओ। और इसमें आखिरी पॉइंट अगर पूछ लेता वी बी माइनस वी सी, तो वी बी और वी सी बराबर है, तो ये जीरो होता। जीरो हो जाता। बताओ, किसी को डाउट है यस तो सर। बताओ। नो सर। नो। पक्की बात? यस सर। पक्की बात। तो अब अगला टॉपिक आता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसी को पता है क्या होता है? सर जिन सरफेस पे इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, पोटेंशियल। चार्ज। हाँ, हमेशा नॉर्मल रहता है। इस टॉपिक से एक तो असर्शन रीजन का सवाल आ सकता है, और एक स्टेटमेंट का भी आ सकता है।
ठीक है। यस सर। व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस? ठीक है, पीछे वाले डायग्राम में जाओ। ठीक, इस डायग्राम में अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं, ये रेड वाली, और एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं, ये रेड वाली, तो इन दोनों रेड लाइन के अलोंग क्या खास बात है बताओ? पोटेंशियल जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, वीबी माइनस वीसी जीरो है, वीए माइनस वीडी भी जीरो है। मतलब ये क्या है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यस सर। अगर मैं यहां एक पॉइंट ई ले लेता, तो वीई बराबर वीबी बराबर वीसी हो जाता। ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? वैसे ही यस ये सर। भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बताओ, सारे बच्चे समझ पा रहे हो कि नहीं बात? बताओ, यस सर। ये बात आप फील हो कर पा रहे हो कि नहीं इस डायग्राम से? इसके पीछे वाले यस डायग्राम में, इसके पीछे के पीछे वाले डायग्राम में, ये वाली जो लाइन थी, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस थी। बी और सी। हम्म, बताओ सर, हम्म। हमको कुछ दिख गया। ओहो, यहां भी दिख 90 रहा है डिग्री हमको। एंगल हमको भी यहां भी दिख रहा है। दिख रहा है सबको? परपेंडिकुलर। यस सर, दिख रहा है? परपेंडिकुलर है। हाँ, यश। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में पहली बात क्या होती है? पोटेंशियल सेम होता है अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस, सारे पॉइंट्स पे, एट ऑल पॉइंट्स। इक्विपोटेंशियल सरफेस के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होता है। इस पूरी लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे ये हो, 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 चाहे ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम। यस, पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। आया भी? वीबी माइनस वीसी क्या आया है? जीरो आया। वीए माइनस वीडी क्या आया? जीरो आया। तो पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाएगा। ठीक है, बताओ। यस यस, यश बताओ। यस सर। अच्छा, पोटेंशियल यस। डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? नो वर्क डन टू मूव अ चार्ज। मतलब यस सर। ये वाला पॉइंट समझ पाए? यस सर, जब पोटेंशियल सेम है तो वर्क हाँ, नहीं होगा वेरी कुछ। गुड। अब आपका अगर बी और सी का पोटेंशियल सेम हो गया, तो बी से सी पे, बी से उठा के सी पे चार्ज रखने में वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम होगी ना। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है ना वर्क डन। बताओ, यस सर। वर्क डन क्या होता है? मैं यहां पे लिखता हूं। वर्क डन होता है, कहां गया? वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो डेल्टा गया, बी। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जीरो, यस तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो। बताओ। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलावा अगर आप किसी चार्ज को मूव करोगे तो वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। यश बताओ, बताओ। सर। यस सर। यस अच्छा, सर। एक बात बताना, ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करेंगे कभी? हैं? नो सर। तो तीसरा पॉइंट हम ये लिख दें, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यस सर। बताओ, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मान लो अगर वो इंटरसेक्ट कर जाते, तो इसका मतलब ये होता है कि एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल होते हैं, वो जो कि पॉसिबल है नहीं। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते।
सर मतलब ये सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा ना, या हाँ, मतलब ये सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा या दोनों में, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म में भी हो जाएगा ना बेटा। अच्छा। never intersecting. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म होगी तब भी हो जाएगा ना। Yes, sir. बताओ। हम्म, बताओ बताओ बताओ। यस सर। यश बताओ, बताओ बताओ बताओ। यस सर। चौथा यस सर। पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सही तो है। हम्म, क्या चीज? ये देखो मैंने दिखाया था, ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा था मेरे को सब जगह पर। ये देखो दिखाया था मैंने 90 डिग्री। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? परपेंडिकुलर। हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। यश बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। यश बताओ, यस। यस सर। Yes, sir. बताओ। अब अगर एक हम पॉजिटिव एक पॉइंट चार्ज ले ले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए कैसा जैसा होता है? पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ठीक है, सर बता के बता दो, हमको नहीं समझ आया कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, बता के बताता हूँ। सर आज का वाला रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हम्म, ठीक। सर क्लास कितने बजे तक चलती है? बस थोड़ी देर में बंद कर देंगे बेटा, मतलब यस सर। मतलब और सर बच्चे। टाइमिंग ये है क्या, हाँ 9:30 बजे? साढ़े हाँ नौ बजे टाइम फिक्स है क्या रोज की क्लास का? 9:30 बजे? हाँ, टाइम फिक्स है। लगभग 9:30 बजे हम लोग पढ़ते हैं। ओके। हम लोगों ने थर्मो पढ़ लिया है, एनएलएम पढ़ लिया है, पूरा थर्मो हो गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, ये सब टॉपिक्स हो चुके हैं बेटा। सर वेक्टर भी करवा दिया क्या आपने? हाँ, वेक्टर भी करा दिया, बेसिक मैथ भी करा दिया। ओके सर। भाई देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज से अवे निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ, लाइक दिस, है कि नहीं? बताया था कि नहीं? और ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक दिस। बताओ। और ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाया है मैंने, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको पता है कि स्फीयर ये जो रेडियस होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है स्फीयर पे, पता है कि नहीं? यस सर। तो ये देखो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए मैंने। तो ये स्फीयर्स हैं, ऐसे स्फेरिकल शेप के इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। बताओ यश। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? कांस्टेंट है कि वेरिंग है? वेरिंग है, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो अभी जो 1 मिनट पहले बच्चा पूछ रहा था ना कि सर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है कि वेरिंग के लिए भी है, तो ये वेरिंग के लिए भी है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? बताओ, ये बात यस समझ सर। आ यस। रही है कि नहीं? हाँ। अच्छा, एक बात मुझे बताना और, सारे बच्चे सोच के, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हायर से लोअर की तरफ जाता है, तो मतलब सर अगर ये 40 वोल्ट है तो ये 30 वोल्ट होगा, हायर से लोअर की तरफ जाएगा। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने अभी आपको बताया ना, हायर से लोअर की तरफ जाती है। हाँ, हम्म। तो ये यस 40 है, सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, ये 40 होगा तो ये 30 होगा। होगा कि नहीं?
यस सर होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है, मतलब ये 40 वोल्ट होगा तो ये 30 होगा। अरे भाई, समझ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। ये बहुत यस डीप यस पॉइंट सर। है, सर। ये पूछ सकता है नीट में। तो बहुत ही अच्छा इन्फिनिटी सवाल पे है। जीरो हो जाएगा यही तो। हाँ, इन्फिनिटी पे इस तरह जीरो हो जाएगा जब दूर जाके वेरिंग कर रहा है तो। हाँ, इन्फिनिटी पे तो बेटा पोटेंशियल जीरो ही होता है ना। के क्यू बाई यस। आर करोगे तो इन्फिनिटी डालोगे तो जीरो ही हो जाएगा ना। हम्म। बताओ भाई, ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। यस, बताओ 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 बताओ। अच्छा, मान लो एक ऐसे सिलिंड्रिकल चार्ज है, मान लो ऐसा वायर टाइप का कुछ है, इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा कॉन्सेंट्रिक सिलिंडर्स होता है। अब आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, एक सिमेट्रिक फॉर्म में पोटेंशियल सरफेस बनेगा ऐसा? ये आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? अगर ये चार्ज ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसा रख दिया मैंने, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से कुछ बनेगा। क्या आप लोग ये बात इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स। एक लाइन चार्ज के लिए। बताओ बताओ, यस सर। ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? बताओ यार, ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब सर यस सर। सिलेंड्रिकल बनेगा कैसे मतलब? अगर एक लाइन चार्ज है, मान लो ये एक लाइन चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव हम्म। पॉजिटिव ऐसा, तो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस सिमेट्रिकली बनता है। तो ये ऐसा सिलिंड्रिकल फॉर्म में शेप ले लेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये ऐसा। ये सारे पॉइंट ओके सर। इक्वल डिस्टेंस पे होंगे ना इस लाइन चार्ज से, सारे पॉइंट। अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका ऐसा सिलेंडर बनेगा और बड़ा रेडियस का, और अगला तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनेगा। अब इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? यस बताओ सर। बताओ, आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? बताओ बताओ यस सर। बताओ यार। बताओ, यश बताओ, यस सर। यस सर। कर पा रहे हो? हम्म। यस सर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज। एक प्लस क्यू चार्ज बनाओ, रखा हुआ है यहां पर। क्या रखा हुआ बेटा? प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, मानते हो? हाँ सर, मानते हैं हम तो। मैंने इसके दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिए ऐसे। अब ध्यान से सुनना, 2 मिनट मेरे को, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बना लिए, ये बन गए। ठीक है, ऐसे। ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एक चार्ज है क्यू, ठीक। ये पहला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका रेडियस हम मान लेते हैं R1, और दूसरे का हम मान लेते हैं R2, ठीक। इस वाले का पोटेंशियल हम मान लेते हैं V1, इसका हम मान लेते हैं पोटेंशियल V2, ठीक। एक बात बताओ, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस क्यू से बाहर की तरफ जा रही होगी, ऐसी होगी। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हायर से लोअर जाती है, तो हमको ये बात मालूम है V1 की वैल्यू V2 से बड़ी होगी। ये बात मानते हो कि नहीं यस मानते हो? सर। सर यस सर। V1 की वैल्यू क्या होगी? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1। सर V2 की वैल्यू क्या होगी? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2। ये बात मानते हो कि नहीं? सर मैं ना V1 माइनस V2 निकालता हूँ, चलो निकालो। तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। हाँ सर। सर इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
R2 माइनस R1 होल अपॉन R1 R2 बन जाएगा ये तो। यस सर, बिल्कुल बन जाएगा सर। R2 माइनस R1 हम लिखें अगर तो हो जाएगा V1 माइनस V2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 होल अपॉन Q। ये लिख सकते हो कि नहीं? ये सब लिख सकते हो कि नहीं? बताओ बताओ यस बताओ। सर। यस सर, लिख सकते हैं। अब हम ये क्यों लिख रहे हैं मैं बताता हूं। मान लेते हैं एक तीसरा पोटेंशियल सरफेस हम बना दें ऐसा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसा बना दें, ठीक। और ये R3 है, ठीक। अब ये जो डिफरेंस है R2 माइनस R1, ये देखो, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखें तो R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल है R1 इंटू R2 के, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, अब ध्यान से देखना, अगर मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है, सॉरी, हाँ, अगर मान लेते हैं ये कितना है 30 वोल्ट और ये है 20 वोल्ट, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, ठीक। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम मेंटेन करें, मतलब ये 30 है ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 10 वोल्ट। तो सर R3 माइनस R2 आपको लिखना होगा तो वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा? R3 इंटू R2 के प्रोपोर्शनल आएगा कि नहीं, सिमिलर मैनर में? बताओ बताओ। यस। यस सर। अगर हम R1 को 1 मिनट के लिए 1 मीटर मान लें, R2 को 2 मीटर मान लें, R3 को 3 मीटर मान लें, तो आपको ये बात दिख रही है कि नहीं कि R3 माइनस R2 बड़ा होगा R2 माइनस R1 से? बताओ बताओ। इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो गैपिंग होगी, ये ज्यादा होगी इससे। ये वाली जो गैपिंग होगी ना, ये गैपिंग, दूसरी वाली गैपिंग ज्यादा होगी, ये है R3 माइनस R2, ये ज्यादा होगी इससे। ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ये है, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि मान लो ये पहला वाला गैपिंग है, ये ऐसा है, ठीक। अब अगला गैपिंग ज्यादा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये समझाना चाह रहा हूं। ये वाली गैपिंग ज्यादा है इस गैपिंग से, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। क्या आप लोग समझ पाइए? सर मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहना पड़ेगा। हाँ, एक, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो जब हम दूर जाएंगे चार्ज से तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, अगला वाला ऐसा बनेगा और ज्यादा डिस्टेंस। यस सर। यस सर। ये समझ पाए कि नहीं? यस सर। यस सर। और प्रोवाइडेड इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मान लीजिए ये 40 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो हर एक कॉन्जिक्यूटिव का बीच का ये 10 वोल्ट है, सॉरी, हर एक कॉन्जिक्यूटिव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 10 10 रखोगे ना, तो ये गैपिंग बढ़ती जाएगी, गैपिंग बढ़ती जाएगी, प्रोवाइडेड पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखा जाए। ये बात समझ पाए कि नहीं? हाँ, इसको ये फील हुआ कि ये डिस्टेंस पहला वाला कम होगा, दूसरा वाला उससे ज्यादा होगा, तीसरा वाला उससे ज्यादा होगा, और चौथा वाला इससे भी ज्यादा होगा। ये गैप और ज्यादा होगा, ये गैप, और पांच वाला, ये 10 वोल्ट था तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम्म। सर अगर गैपिंग सेम है तो फिर ये डिस्टेंस क्यों बढ़ रही है? यही तो बताया ना, इसी को तो प्रूफ किया है यहाँ पर पीछे, कि ये जो डिफरेंस है ना, ये इनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यहाँ पे यस। प्रोडक्ट कम होगा, और जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना, तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब ओके आपको ना सर। ये चीज याद नहीं रखनी है, ठीक है? ये याद नहीं रखनी, क्योंकि ये हो सकता है आपके लेवल की ऊपर की चीज होगी। बस आपको ये डायग्राम याद रखना है, बस।
कि अगर ये स्टेटमेंट सर। बोल दे तो आपके दिमाग में ये आ जाए कि सर ने एक ऐसा डायग्राम बनाया था, इसमें उन्होंने दिखाया था कि गैप बढ़ रहा है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस का देखो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, 40 से 30 है 10 का पोटेंशियल डिफरेंस, 30 से 20 है 10 का पोटेंशियल डिफरेंस, 20 से 10 है 10 का पोटेंशियल डिफरेंस, 10 से 0 गए 10 का पोटेंशियल डिफरेंस। हर कॉन्जिक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में 10 वोल्ट का डिफरेंस है, पर उनकी जो गैप है वो तेजी से बढ़ रहा है, गैप बढ़ते जा रहा है। ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताओ। यस सर। हाँ, यस सर। ये बात समझ पाए कि नहीं? यस सर, आ गया समझ में। ये आपके काम का नहीं है, इसको याद नहीं रखना, ठीक है। डोंट रिमेम्बर इसको, इसके लिए परेशान नहीं होना, ये आपके काम का नहीं है। बस अगर मान लो स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए तो ये डायग्राम याद रखना अपने दिमाग में बस, कि ओके। इक्वल है ना, इक्वल डिफरेंस के लिए जो गैप है वो बढ़ता जा रहा था, बस। बताओ, ये बात समझ पाए कि नहीं? हाँ, यस सर। सारे 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 बच्चे समझे? यस सर। पक्का? यस सर। तो भाई ये हमारा आज की क्लास खत्म होती है, और फिर कल हम अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कल हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। और और उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ उसके इस चैप्टर के बाद कैपेसिटर पढ़ेंगे। हाँ, ये फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, और इसके बाद फिर हम आ जाएंगे। नहीं नहीं, सर ये सर कल चैप्टर कर में, फ्लूइड्स दोगे ले ना ले। चैप्टर को end? हाँ सर फ्लूइड्स कल ले ले end- क्या नेक्स्ट? क्या चीज? फ्लूइड मैकेनिज्म वाला ले ले क्या चैप्टर नेक्स्ट? किसका? क्योंकि हमारे टेस्ट फ्लूइड मैकेनिज्म। इसके बाद? हाँ सर। ठीक है, कर लेंगे। हमने तो बोला ही था, हमने तो पहले भी बोला था कि इसके पहले फ्लूइड कर ले, तो बच्चों ने ये बोला कि पहले ये करा दो, तो हम ये करा रहे हैं। हम कर लेंगे फ्लूइड, कोई नहीं, बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली यस सर सर। मतलब सर कल एंड हो जाएगा ना ये चैप्टर? सर इसलिए हाँ, कल एंड कर देंगे बेटा इसको, है ना, कल एंड कर देंगे। देखो कल हम लोग डायपोल पढ़ लेंगे, ठीक है। हम्म। उसके बाद गॉस लॉ बचेगा, हम्म। बस खत्म फिर चैप्टर। क्वेश्चंस करा देना और इन पे। हाँ हाँ, इसके मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा कल, इसके क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, यस तो कल हम कल सर। यस खत्म सर। कर देंगे, ठीक है। थैंक यस यू कल, सर। यस सर। हाँ थैंक यू सर। ठीक है, समझ आया थैंक आज यू का सर। लेक्चर? यस यस सर, सर। अब परफेक्ट। यार बहुत अच्छा ये सर। साला ये टॉपिक भी बहुत लंबा है ना यार, इसको हम कितना भी फास्ट कराने की कोशिश करें, एक लिमिट से बियॉन्ड आप नहीं जा सकते ना फास्ट में, ये भी यस सर, दिक्कत चैप्टर ही है ना। नहीं बहुत सर, बड़ा फिर है। भी आपने अच्छे से हाँ, पढ़ा। बहुत बड़ा चैप्टर है, कुछ ज्यादा ही बड़ा चैप्टर है ये। इसमें यस टॉपिक्स सर। बहुत है सर, छोटे वाले हाँ, टॉपिक्स बहुत है इसमें। बहुत टॉपिक्स है ना, तो इसलिए तो कितना भी हम फास्ट करें। अब जैसे फिजा है, वो बोलती है कि सर 3 दिन में करा दो, कैसे 3 दिन में करा दे बताओ, एक दिन में इससे ज्यादा आप कैसे पढ़ाएंगे बताओ। यस सर, और फिर ज्यादा सर पढ़ वो भी लेंगे अपनी तो जगह सर। ठीक बोल हाँ, ये भी दिक्कत है ना। सर वो अपनी जगह सही है, क्योंकि सर रिवीजन सही तो हो रहा है थोड़ा सा, तो क्या हो क्वेश्चन रहा है? लगा लेते हैं ज्यादा इस वजह से। हाँ, ठीक है, यस हम्म। सर। चलो फिर, है ना, कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम। बस सर, बाय, ओके गुड बाय, नाइट, टेक केयर गुड सर। नाइट, गुड नाइट। कल या परसों तक कंप्लीट हो पाएगा ना, कल कोशिश करेंगे, नहीं तो परसों तक खींचेगा, हो सकता है ना, क्योंकि अभी गॉस लॉ भी बचा है, क्वेश्चन जरूर डाइपोल कराइएगा इलेक्ट्रिक आप इसके। डाइपोल भी बचा है ना। यस सर सर। पीवाईक्यू कोई जरूर कराइएगा। क्या चीज? पीवाईक्यू पीवाईक्यू। सर, कॉल कर। हाँ, पीवाईक्यू भी ले आऊंगा मैं, ठीक है। यस सर। यस। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके बाय सर। बाय, गुड नाइट। बाय, थैंक यू सर।